स्टूडेंट, मेरा नाम है ध्रुव गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हम पहले ये देखेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने 9th क्लास में अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक पढ़ना है तो 9th क्लास में मैंने वीडियो बनाया है पॉलिनोमियल। तो उसमें क्या है कि पॉलिनोमियल का जो टाइप है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनमें से एक है, ठीक है। तो मैंने उसमें काफी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया है और इसमें मैं थोड़ा सा आपको जैसे याद नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है। तो इसके हम डेफिनेशन मैंने उसमें भी पढ़ाया हुआ है बट आपको डेफिनेशन यहाँ भी पढ़नी है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ओके, ऑफ वेरिएबल या इट्स वेरिएबल, ठीक है, ठीक है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। इसके बाद इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और इसका हम एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालते हैं कैसे, उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब रूट क्या होते हैं, रूट भी बताऊंगा मैं, ठीक है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला निकालने का है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला निकालने का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, ठीक है, ओके। अब ये हमने ये आपको नोट करना है, ठीक है। आपने नोट कर लिया, चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा और डीपली पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इसके रूट हमें ऐसे ही जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने देखा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने निकलते हैं, तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हमारे 2 निकलेंगे, ठीक है, ओके। कितने निकलेंगे बेटा, 2। चलिए अब इसका हम कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे समझ आ जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है कि छोटा सा लेता हूँ x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। अगर ये हमारी इक्वेशन दे दिया है, ठीक है। अब इसके बाद पूछ रहा है कि ये बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने इसमें इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो अब इसको कैसे, देखिए ये है हमारा a, ये है हमारा b, ठीक है। तो a² मतलब x², b² मतलब 1,
प्लस 2 और a कितना है x और b कितना है 1। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। इज इक्वल टू 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई x में 2x, फिर 2 का मल्टीप्लाई -3 में तो -3 में तो 3 2 just 6। ओके, ये आपका हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम ये वाले टर्म को इस साइड ले आएंगे, x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस का 6। ओके, तो उसके बाद इज इक्वल टू 0। अब 2x है माइनस 2x है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा x² और 6 और 1 7। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जिसकी डिग्री 2 है ना, डिग्री किसकी, जिसकी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी डिग्री कितनी है वेरिएबल की 2 है ना, ये देखिए 2 है, इस वजह से ये क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लिख देंगे दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए ये हमारा बेसिक सा एक एग्जांपल था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉरी कैसे हम पता करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जिससे हम रूट निकालते हैं। फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लेंगे कौन सा कि जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन हम लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, x², ओके, -3x और -10, ओके, इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके रूट निकालने हैं, तो मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया है कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक, तो देखिए इसमें कॉफिशिएंट क्या है 1 है, तो इसमें 1 है तो a इज इक्वल टू 1। b इसमें कॉफिशिएंट क्या है, तो कॉफिशिएंट साइन के साथ ही लेते हैं। इसमें साइन माइनस का है तो माइनस का 3। 80 क्या है माइनस का 10। ठीक है, तो अब ये जो c इज इक्वल टू -10, तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये हम इसमें रख देंगे। ठीक, तो x इज इक्वल टू माइनस, अभी कितना है -3 प्लस माइनस रूट b² कितना -3² माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 10। ठीक है, अपॉन 2a, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस और 4 10 जा 40 और 2 1 जा 2, तो 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 40 और 9 कितना वो 49 अपॉन 2, तो 3 प्लस माइनस और 49 के स्क्वायर कितना होता है 49 जो है वो किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि
जब ये स्क्वायर बनता है, स्क्वायर रूट बनता है, तो हमारा रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, ऑन 2। तो एक बार पॉजिटिव लेते हैं, एक बार नेगेटिव लेते हैं, तो 3 प्लस 7 अपॉन 2, एक बार 3 माइनस 7 अपॉन 2, ठीक है। तो ये जोड़िए, तो 7 3 10 अपॉन 2, इसमें 7 में 3 गया कितना, 7 3 गया 4, किसका माइनस 4 अपॉन 4। तो क्या आएगा हमारा, इसको नोट कीजिए, फिर मैं और कराता हूं। तो ये x इज इक्वल टू 2 5 10 कॉमा 2 2 4 माइनस का 2, ठीक है। तो x के कितने रूट आए, x के 2 रूट आए, एक 5 और x का रूट आया एक माइनस का 2, ठीक है। तो ये हमारे कितने रूट आ गए, 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 ही रूट आएंगे हमेशा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ। क्वेश्चन है, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट निकालते हैं। तो देखिए a कितना है, 2 है, b कितना है, माइनस का 1, और c कितना है, 1 अपॉन 8, ठीक। रख देंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। तो देखिए माइनस बी कितना, माइनस 1 प्लस माइनस रूट बी कितना 1 माइनस 4, ए कितना 2, सी कितना 1 अपॉन 8, ठीक है, अपॉन 2 ए कितना है। तो ये देखिए माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4 2 जा 8, और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो इतना बचेगा 1 से, ठीक है, अपॉन 2 2 जा 4। तो माइनस 1 प्लस माइनस और ये रूट 1 अपॉन 4 कितना आएगा, एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे। तो x एक बार प्लस में लिया, माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 4, एक बार माइनस में, तो माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है। तो कितना आया, ये तो 0 हो गया, x इज इक्वल टू 1 0 हो गया, है ना। 1x हमारा 0 हो गया, और 1 कितना है, माइनस 2 अपॉन 4, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो कितना है, एक बार x 0, फिर एक बार x माइनस का 1 अपॉन 2। तो हमारे ये देखिए 2 रूट आ गए, है ना। तो इस तरह करेंगे हम, ठीक, फॉर्मूला के साथ, ओके। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा इससे ज्यादा, थोड़ा सा लेवल इसका ज्यादा है, ठीक है। जैसे लिखा है 100x स्क्वायर, है ना, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाई फॉर्मूला के द्वारा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो देखिए अब इसमें a निकाल देंगे, a कितना है हमारा, a हमारा 100, b कितना है
-20 और c कितना है 1, इनकी वैल्यू रख देंगे। तो -b मतलब -20 प्लस माइनस -20 स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस 20 प्लस माइनस रूट 20 स्क्वायर मतलब 400 माइनस 400 अपॉन 200। ठीक, ये तो 0 हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद नोट कर लीजिए 20x इज इक्वल टू 20, ये जो 0 हो गया तो हमारे इसके नीचे आ जाएगा 200 है ना, तो 0, तो कितना आएंगे 200 टू 2 10 से 20, तो x इज इक्वल टू 1/10। तो ये हमारा 1/10 दो बार आएगा आपका। ठीक है, ओके। तो हमारे इसके रूट कितने आए हैं, सॉरी 1/10 और एक बार 0, दो बार नहीं आएगा, एक बार 0। देखिए एक बार हमने प्लस कर लिया 20 प्लस 0 और एक बार 20 माइनस 0, हाँ तो 1/10 आएगा। जैसे देखिए जैसे x इज इक्वल टू 20, एक बार प्लस 0/200 और एक बार 20 माइनस 0/200 है ना, तो ये तो x बराबर 1/10 और 1/10 दो रूट आते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको निकालने आ गए। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको वो पढ़ाएंगे, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो चलिए फिर, ओके बाय, टेक केयर।